जय राधा माधव कुंज बिहारी। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकोटि डिवाइन ग्रेस श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन विधि संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकोटि डिवाइन ग्रेस श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की हिताई गौर प्रेमानंदी समवेत भक्तवृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज के प्रभात जागृति में सभी का स्वागत। हमारी चर्चा चल रही है प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक क्रमांक 26 फर्स्ट कैंटो में चैप्टर टेक्स्ट 26। श्लोक इस प्रकार से है
पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आम्नातो भय लक्षणान. At Maharaj Yudhishthir's inquiry, Bhishmadev first defined all the classifications of castes and orders of life in terms of the individual's qualifications. Then he systematically, in twofold divisions, described counteraction by detachment and interaction by attachment. इंडियन और ऐसा है कि युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न पूछने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम वर्ण आश्रम और हमने इसके ऊपर चर्चा की है कि कैसे व्यक्ति को वर्णाश्रम अंतर्गत वर्णाश्रम की प्रणाली ये सिस्टम में उनका समावेश होने पर आध्यात्मिक प्रगति की संधियां की उपलब्धि सुविधाएं ये अपने आप सामने प्रस्तुत होती है. ये सिस्टम को अगर ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो मैक्सिमम समाज में जितने भी लोग हैं उन सब का आध्यात्मिक उन्नति का के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. Then he systematically in two-fold divisions. और फिर एक महत्वपूर्ण बात जो मनुष्य जीवन में इतनी लागू होती है कि वैराग्य और राग ये दोनों का बड़ा घनिष्ठ कनेक्शन है. राग अर्थात अटैचमेंट आसक्ति और वी राग वी इसे इंग्लिश में विदाउट होता है ऑपोजिट. तो विदाउट अटैचमेंट विदाउट राग तो विराग. और फिर जो व्यक्ति उसको अपने लाइफ में लगाता है वो होता है वैरागी या बैरागी भी बोलते हैं. और वो जो मेंटल फंक्शन कर रहा है उसे कहते हैं वैराग्य. तो आज हम सेकेंड पैराग्राफ से शुरू करेंगे. प्रभुपाद का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. The Varnashram dharma is prescribed for the civilized human being just to train him to successfully terminate human life. क्या वर्ड से देखो, जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमको क्वालिफाइड नर्सेस चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, कंसल्टेंट्स चाहिए. What is the most unskilled job here? जिसमें आप कुछ क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ है कि इवन द लीस्ट पर पहला रंग का जो काम है उसमें भी कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, ऐसा कुछ है? तो कौन सा है जिसमें बस आ जाओ काम चालू करो? हरिबोल या मौशी. मेडिकल टर्मिनोलॉजी के ये भक्तिवंत हॉस्पिटल के दो प्रमुख कंट्रीब्यूशंस हैं. ये शायद बाहर किसी को समझेगा भी नहीं कि यहाँ पर ये लोग ये क्या किसी को बुला रहे हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं. अच्छी बात. आदि केशव प्रभु एक बार बता रहे थे कि जे हॉस्पिटल में जो भी एनेस्थेशिया देने वाले डिपार्टमेंट में एनेस्थेटिस्ट जो है उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो सब उसको अन्ना शेट्टी बोलते हैं कि अन्ना शेट्टी किधर गए. उनको क्या मालूम बेचारों को कि ये क्या बात हो रही है. एनीवे, तो जैसे हमसे यहाँ के कोई हरी बोल है, ये उठाओ इनको लेके जाओ, ये स्ट्रेचर रोल करो, या तो कोई एडल्ट होगा केवल
प्रौढ़ व्यक्ति है, 18 साल के ऊपर का है, तो ये काम कर सकते हैं। और जैसे हम एक सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, as we go on the higher layers, तभी क्वालिफिकेशन तो आवश्यक है। और एक स्तर ऐसा आएगा जब कल्चर भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये व्यक्ति MBBS है, ये MD किया हुआ है, इन्होंने और कुछ किया हुआ है, लेकिन एक पिछले हॉस्पिटल में एक ऑर्गन चोरी करने के कांड में इनका नाम था, तो बोलेंगे उनको मत लो। या कोई कहेगा मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी अपनी प्राइवेट हैबिट्स है, आई लाइक टू स्मोक ड्रिंक, तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। वही अगर सबसे अनस्किल्ड कोई व्यक्ति है तो उनको हम कहेंगे कि अगर आपकी कोई प्राइवेट आदतें हैं तो कम से कम कैंपस में मत। सी हाउ द होल थिंग बिकम्स ऑपोजिट। जो व्यक्ति पान या तंबाकू या मावा खा के यहाँ वहाँ स्पिट करता है, हम कहेंगे यहाँ मत करना, कंपाउंड के बाहर यू आर ए प्राइवेट सिटीजन। बट वही एक बहुत ऊंचे श्रेणी का ऑफिसर वो ये नहीं कर सकता। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि जीवन के लिए कोई पर्पस होना चाहिए। मनुष्य जीवन के लिए सबसे प्रथम बात जो प्रभुपाद छोटा सा एक पैम्फलेट ले गए थे अपने साथ अमेरिका, फॉर रीस्पिरिचुअलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? भारत में खास करके लोग हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नारियल फूल हार बूंदी चढ़ाते हैं और हो गए। प्रभुपाद से नो, ये है मंदिर जाना एक आवश्यक बात है, कुछ चढ़ावा देना ये भी अलग आवश्यक बात है, फेस्टिवल्स में को जाना ये भी आवश्यक बात है। बट व्हाई, उसका कारण क्या है? एक बार ये व्हाई का दालन दरवाजा खुल गया तो एक और विशाल एक सिनेरियो सामने खड़ा होता है कि लोग अलग अलग कारण के लिए आते हैं। तो वो एक थोड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, आज हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे कि व्यक्ति क्यों स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आता है। और भगवान कृष्ण गीता में 4 ब्रॉड कैटेगरीज बताते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त शब्द इससे कनेक्टेड है कि अभी मेरी लाइफ में बहुत कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई मिजरी है, तो भगवान उससे मुझे बचाइए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्थार्थी, अर्थ और अर्थार्थी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो वो भी एक मिजरी हो गई। लेकिन आर्ट में फिर मेंटल, फिजिकल, ये भी ज़्यादा दुख और क्लेश आते हैं, इसलिए इसको सेपरेट कैटेगरी में बताया गया। और अगर अर्थार्थी का एक लॉजिक ऐसा है कि आपके पास क्या स्थिति है अभी, और आपकी क्या स्थिति है अभी, बोले पैसा नहीं है, तो आप बोलते हैं कृष्ण कौन है, तो ये लक्ष्मियों का स्वामी है। अरे फिर तो काम हो गया, हमको पैसा चाहिए, कि पास पैसा है बस, और क्या चाहिए। वेरी सिंपल लॉजिक। तो ऐसे लोग मतलब कृष्ण के सामने आके क्वाइट सिंपली बोलेंगे कि भगवान आपके पास बहुत पैसा है, थोड़ा आपको दे दो, आपका तो कुछ कम होता नहीं है। ऐसा हमने सुना है भागवत क्लास में कि आपका भी कभी कुछ कम नहीं होता, तो फिर दे दीजिए। नाउ जस्ट सी दिस लॉजिक। अभी हम थोड़ा
ऊपर से टॉप बॉटम व्यू देखेंगे तो कैन यू गो टू ए बैंक एंड से कितना पैसा आपके पास? नॉर्मली आजकल हर बैंक, इस बैंक में जाता हूँ वहाँ तो छोटी सी बैंक है और क्या अपना एडवर्टीजमेंट करते हो कि हमने 300 करोड़ के लोन दिए थे लास्ट ईयर। तो मैंने कहा ये तो कुछ बैंकों का 15 दिन का काम हो सकता है ना, लेकिन इनको छोटी सी बैंक है और मुझे भी वो अच्छा क्यों लगता है, ज़्यादा उधर लाइन होती नहीं है, 2 ही लोग 3 लोग ही होते हैं तो अपना भी वो स्वार्थ होता है। बात ऐसी है कि उनको अगर कहेंगे आपके पास 300 करोड़ रुपए देने के लिए तो 1-2 करोड़ हमको दे दो, तो वो कहेंगे महाशय ऐसे नहीं चलता। बोला नहीं, आप यहाँ पर पैसा देने के लिए नहीं है। बोले हैं लेकिन बनाने के लिए भी है। तो बाल बुद्धि ये है कि जिसके पास है उसके पास जाके बोलो थोड़ा हमको दे दो। तो दैट इज व्हाई ये 4 जो है ग्रेट पायस लोग हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट उनको नियोफाइट बोला गया है कि अर्थ जिज्ञासु, अर्थात अर्थ अर्थार्थी हो गया, जिज्ञासु जिज्ञासा। जो ज्ञ कभी आता है नॉलेज के इसमें तो इट हैज ए डीप कनेक्शन विद नॉलेज, जस्ट अ सिंगल सिलेबल ज्ञ, अर्थज्ञ, शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, ज्ञान, अज्ञान, सी सो मेनी वर्ड्स। और इसका लैटिन से कनेक्शन आता है एग्नोस्टिक, अज्ञ। वो बोलेंगे हम भगवान के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो है कि नहीं हमको पता नहीं है। सो एग्नोस्टिक्स, नॉस्टिसिज्म, द साइंस ऑफ नॉलेज, इतने सारे ये वर्ड कनेक्शन है। तो जिज्ञासा का मतलब होता है जस्ट क्यूरियोसिटी, कि देखते तो ये क्या है, लोग भागवत करते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये तीनों पहले 2 लेवल तो अर्थ और अर्थार्थी, आर्थ अर्थार्थी तो केवल अपने लिए कुछ चाहिए। जिज्ञासा, ज्ञानी जो है वो थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल का है, ज्ञानी थोड़ा सा ऊपर आ गया है कि नहीं। ये तीनों को पूछेंगे आप जानते हैं भगवान कितने महान हैं? वो बोले होंगे, वो अपना काम करो पहले भाई, मेरा जो प्रॉब्लम है वो मुझे इतना कष्ट दे रहा है कि अभी आप उसमें बोल रहे हैं फिर अपनी अक्ल लगाओ और देखो भगवान कितने महान है। वो बोला नहीं, पहले अपना काम होना चाहिए। ज्ञानी जो है एक ज्ञानी विशेष है। भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं ये थोड़ा स्पेशल है। क्या स्पेशलिटी है उनकी? कि नहीं, मैंने अपनी बुद्धि चलाई है कि हर चीज के पीछे कोई होता है व्यक्ति, चलाने वाला, चालक, तो ये संसार के पीछे भी होना चाहिए। ये मेरे डिस्कशन में बार बार आता है कि मलबार हिल जाते समय मॉर्निंग वॉक पे ये एक म्युनिसिपल स्वीपर है और नथिंग बैड अबाउट दैट, निधन अपना काम कर रहा है, मेहनत करके पैसा कमा रहा है। आई सॉ हिम, वो एरिया ऐसा है जिसमें हमेशा सुपरविजन नहीं होता, लेकिन ये व्यक्ति को मेरा काम है, ये जो ऐसा यू रोड है उसमें कुछ भी कचरा नहीं चाहिए, तो वो अपना काम करता है। और तभी वो राम इशू चल रहा था मंदिर बनाने का, तो उसमें वो मुझे देखकर जय श्री राम ऐसे करके जोरदार एकदम, मतलब आसपास के सब लोगों को सुनाई देगा, इतना जोर से बोलता था वो। तो वही हमारा वो आरंभ हो गया डिस्कशन। मैंने एक दिन पूछा इस संसार में कोई चलाने वाला है? आई नेवर न्यू क्या उत्तर देगा करके। तो वो देख के बोलता है ये जो सूरज है किसने बनाया है इसको, कितना तेज दे रहा है वो और कब से दे रहा है, तो इसको देख के तो समझना चाहिए किसने, जो भी किसने बनाया है वो क्या चीज बनाई है। अरे मैंने कहा ये तो फिलोसोफर है।
कोटि कोटि साल पहले, वर्षों पहले ब्रह्मा जी सूर्य की प्रशंसा और उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त मूर्तिर अशेष तेजा। शेष ओवर, फिनिश्ड, डिस्ट्रॉयड, कंप्लीट। अशेष जो कभी फिनिश नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। तेजा किसने बनाया ये? तो मैंने कहा ये जो ज्ञान है, ये कभी ये मत समझना कि जिस पास डिग्री है या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी गया है उसी को ये ज्ञान आता है। ये ज्ञान ऐसे व्यक्तियों में भी दिखाई देता है। तो ज्ञानी इस प्रकार से। तो अभी एक सिंपल सा प्रश्न होता है, व्हाई एट दिस स्पॉट इन लाइफ उसको ये ज्ञान क्यों है? अगेन भगवद गीता का एक क्लू मिलता है, पूर्वाभ्यासेन, पूर्व अभ्यासेन। एवरीथिंग व्हाट वी सी, हाउ समबडी इज डूइंग समथिंग, इसके पीछे एक पूर्वाभ्यास है। और ये पूर्वाभ्यास इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रायर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, प्रायर नॉलेज, प्रायर विजडम। मनुष्य जीवन को अगर हम एक स्कूल की तरह देखेंगे तो ये आज 7th स्टैंडर्ड में क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर 6th में था। सिंपल सी बात है ना। ये 6 स्टैंडर्ड्स करने के बाद ही 7th में आता है। आज ये एसएससी में क्यों है? क्योंकि 9th स्टैंडर्ड तक हो गया। आज कॉलेज क्यों जा रहा है? एसएससी हो गया। तो इस प्रकार से ऑफ कोर्स ये एनालॉजी पूर्ण नहीं है। ये जो कृष्ण भगवान का जो सिस्टम है, इसमें 10th में फेल होने पर वापस केजी बैठना पड़ता है। अब ये क्या स्कूल है यार, जब 9 स्टैंडर्ड्स हो गए, 10th में खाली फेल हो गया, अब नहीं वापस। क्यों ऐसे? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में फेल होने के बाद अगर किसी की इच्छा ये है कि 2 घंटे का स्कूल बहुत हो गया, अगर जिसकी इच्छा ये है तो वो कॉलेज में आके क्या करेगा? वो जैसे मेरा अपना खुद का अनुभव है कि मैंने जब एक कॉलेज फ्रेंड से सुना, 8th स्टैंडर्ड में सुना मैंने, एक कॉलेज में अटेंडेंस नहीं होता। ये अभी ना बात बोले, अटेंडेंस नहीं होता, और अगर कोई सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है तो आप एंड सब्जेक्ट के ड्यूरेशन के अंदर छोड़ के जा सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलता। मैंने कहा अरे ये तो और बढ़िया बात है। एक तो रोज पी लगाने का जरूरत नहीं किधर। फिर अगर मेरा कॉमर्स साइड था तो वो अकाउंट्स और इको और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, बहुत ही ड्राई टॉपिक्स थे। हालांकि मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जो कभी ऊपर गए ही नहीं इस क्लासरूम में, गेट से सीधे जिमखाना या तो कैंटीन पूरे साल। और ये लोग अगर हाथ में टेक्स्ट बुक लेके या कुछ बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, मतलब समझना कि 2 दिन में एग्जाम है इसलिए। अर्थात एक दूसरा क्राउड भी था जो 365 में से 365 दिन केवल सब्जेक्ट्स और एग्जाम इसकी चर्चा कर रही। 1 महीने पहले अगर एग्जाम का नोटिस बोर्ड लगता था, नोटिस बोर्ड पे शेड्यूल, तो ये लोग अरे बाप रे, ये सब्जेक्ट के पीछे एक छुट्टी है, इसकी बात छुट्टी नहीं है, इसके में क्या करेंगे, पहले ये सिलेबस करेंगे। समटाइम्स इट वाज डिप्रेसिंग टू स्टे विद देम। तो ये भी मनुष्य स्वभाव का एक लक्षण है। तो महतो भय, भगवद गीता में ये आता है, नेहाभिकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि हे अर्जुन, इस अभिक्रम
न इह अभिक्रमः। अभिक्रम का मतलब होता है दिस एंडेवर, ये जो उपक्रम, ये आपने जो एक भक्ति योग का सिस्टम अगर आपने अपनाया है तो नेह अभिक्रम, इसमें प्रत्यवायो न विद्यते, इसमें नाश नहीं होता और रिवर्सल नहीं होता। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पम, अति तुच्छ, सबसे छोटा से छोटा अगर आपने कोई एडवांसमेंट किया है, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, इस ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में, त्रायते, इट सेव्स यू, किससे? महत, महान, काल को महान बताया गया है, पावरफुल भी है और लंबा भी है, काल का एक वर्णन आता है गीता में। अभी यहां पर महतो लगाया गया है भय को। व्हाट इज दैट बिग फियर? वो महान भय क्या है? भगवान कोई बताते नहीं, अर्जुन पूछते भी नहीं। मतलब अर्जुन का वो क्वालिफिकेशन है कि कुछ बातें जो है वो ही नोस कि इसका मतलब ऐसा ही है। आचार्यों ने जो टीकाएं की है, दे ऑल एग्री, ये महतो भय है मनुष्य जीवन प्राप्ति के बाद अगेन गोइंग बैक एंड बिकमिंग ए एनिमल, इंसेक्ट, ट्री, बर्ड, कि मनुष्य के बाद फिर निम्न, हीन, नीच योनि में जन्म लेना। हमारे चर्चा में एसएससी फेल होने के बाद वापस फिर केजी में जाना, रिपीट द होल थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक बार एक नॉन भगवत गीता और नॉन भागवत फॉलो करने वाले व्यक्ति से चर्चा हो रही थी। बोले देखो, आम का बीज से आम होता है, पेरू के बीज से पेरू होता है, चीकू के बीज से चीकू होता है। तो मैंने कहा तो मैं जानता हूं, तो इसलिए मनुष्य जीवन के बाद मनुष्य जन्म ही मिलेगा। मैंने कहा आप ऐसा क्यों ये सोच रहे हैं? बोला ये सृष्टि में देखो ना आप। मैंने कहा मनुष्य जीवन को अगर आपने एक चांस एनकाउंटर हो गया, भाई किसी का लग गया लॉटरी तो मिल गया उसको, ये ऐसा तो है नहीं, इट्स ए क्वालिफिकेशन। हमने कहा कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है, कोई डॉक्टर है और किसी को करप्शन में या और किसी चीज में उसको पकड़ा गया हुआ गुनाह करते हुए, तो उसका लाइसेंस निकाल जाता है ना। ई कार्ड से ठीक है मैंने एक फ्रॉड किया तो हो गया ना, पैसा तो भर दिया मैंने, अभी वापस मेरा काम चालू करो। बोला नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे यहाँ की बात मालूम नहीं है, लेकिन यूएस में तो लॉयर्स का लाइसेंस एवरी ईयर रिन्यूअल होता है, एवरी ईयर या 1 or 2 years में, बट दैट यू हैव टू वर्क फॉर इट। आईआईटी आईएम में प्रोफेसर जो है एवरी ईयर, एक मेरे परिचित हो गए अभी, तो वो कहते हैं कि हमारे कुछ 65 पॉइंटर सिस्टम है, 65 पॉइंट्स का, आपके क्लासेस, रिसर्च पेपर्स, सेमिनार प्रेजेंटेशंस, कॉन्फ्रेंस अटेंडेंस, ये सब मिला के। तो मैं सोचा अरे इसका मतलब एक बार आईएम में घुस गए, प्रोफेसर बन के आईआईटी में गए तो अभी आराम। अभी तो नहीं, प्रैक्टिकली एवरी डे वो देख रहे हैं कि अरे भी 10वां महीना हो गया, एक ही पेपर हो गया, अभी कैसे भी करके एक पेपर निकालना है। सो यू हैव टू वर्क फॉर योर क्वालिफिकेशन। अगर मटेरियल नेचर में ऐसा है तो स्पिरिचुअल में क्यों अलग होना चाहिए? अयोध्या में एक व्यक्ति मिले थे, वो कह रहे कि हम भी जब करते हैं, लेकिन हमारा कैसा है, हमारा जब करे राम हम बैठे आराम। मैंने कहा ये क्या फिलोसफी है? बोले ऐसा होता है, एक लेवल पे आ गए तो फिर राम जी अपना सब काम करने लगते हैं। तो these are the things which, ये कहां से आ गया है सभी? तो एक बेसिक लेजीनेस है, बेसिक रेजिस्टेंस फॉर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स है।
तो जैसे प्रभुपाद को पूछा गया ये चैंटिंग आप लोग दिन भर हरे कृष्णा करते हो, क्या मिलता है उससे? बोले मोर चैंटिंग। Now who will like this kind of reply? कि chanting का goal is more chanting, but it is a fact. एक व्यक्ति ने ऐसे ही डिराइडिंग मतलब निंदा करते हुए कि ये वैष्णव कहते हैं कि हम गोलोक वृंदावन जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण या भगवान के बाकी चतुर्भुज रूप या अयोध्या, स्पिरिचुअल अयोध्या में राम जी, राम दरबार या गोलोक वृंदावन जहाँ पर राधा कृष्ण अष्ट सखियाँ। तो ठीक है यार, एक दिन रासलीला देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, पांचवें दिन तो कोई बोलेगा आज कुछ अलग करो भाई, ये क्या है रोज रोज। अभी एक्चुअली जो हमारा रासलीला पिक्चर है उसमें भगवान तो हाथ पे हाथ लेके डांस करते हैं। जो डांडिया रास मेरे ख्याल से एक नया इन्वेंशन हो सकता है। एनीबॉडी नोस के गोपियों और कृष्ण एक्चुअली स्टिक्स लेके डांस करते हैं कभी? हाथ पे हाथ रख के तो पिक्चर है हमारा बीबीटी का। एनीवे, तो एक राधानाथ महाराज के क्लास में वो कह रहे थे कि ये लोग ऐसे सोचते हैं जैसे वैकुंठा लाइफ कुड बी बोरिंग, कि इटर्नली ये डांस कर रहे हैं और हम खाली स्पेक्टेटर्स हैं। या कोई कहता है कि भगवान ऊपर आसन पे बैठे हैं, हम नीचे दरबार में प्रणाम कर रहे हैं और वो हमको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। क्या है? तो महाराज बता रहे थे कि इनको जीरो इंफॉर्मेशन है कि वास्तविक स्पिरिचुअल लाइफ है क्या। बट व्हाट वाज मोर इंटरेस्टिंग इज व्हाट ही सेड आफ्टर दैट। बोले अगर वैकुंठ में ये एकमात्र एक्टिविटी है कि आप भगवान को ताकते रहे, देखते रहे, भगवान आपको देखते रहे, स्टिल इट विल बी ए सोर्स ऑफ अनलिमिटेड ब्लिस। तो दिस इज दैट रीस्पिरिचुअलाइजेशन। प्रभुपाद ने एक भक्ति की प्रोसेस को एक डिग्निफाइड ऑक्यूपेशन दिया। And I think most of us are here only because of that dignity. जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि उनके बचपन में एक व्यक्ति सुबह उठ के गेरुए कपड़े डाले, झोला लिया हाथ में और गए कोलकाता के अलग अलग बाजारों में, घर में घूमते घूमते दोपहर तक आ गए तो फर्स्ट क्लास चावल, दाल, सब्जियां, नारियल वारियल सब कुछ है वो मिला। और फिर दोपहर को भोजन के बाद बाकी सिविल कपड़े पहनकर इधर इधर बीड़ी पी रहे, घूम रहे। Now should we not give to such people? कोई कहेगा अरे कोई मांगने आता है तो हम ना नहीं बोलते। What is the spiritual principle behind a sannyasi becoming a beggar? Tridandi Bhikshu. This is the official name of a sadhu. Tridandi Bhikshu. इसका हिंट मिलता है नंद महाराज गर्गमुनि को कहते हैं कि महाराज आप यहाँ आए हैं, नॉर्मली आप आते नहीं ब्रज में, आए हैं तो नामकरण कीजिए प्लीज, मेरे 2 पुत्र हैं यहाँ पर। और उसमें वो सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन करते हैं। आप जैसे ट्रैवलिंग मंक, परिव्राजकाचार्य साधु, व्रजन का मतलब होता है घूमना, ब्रज मतलब घूमना, गाय घूमती है वहां पर, उनके पीछे गोपाल घूमते हैं। परिव्राज का जो व्रज का व्राज हो जाता है, दैट मीन्स ही इज ए ट्रैवलिंग साधु। तो व्हाई डज ही ट्रैवल? क्यों उनको घूमना है? बोले ताकि हम जैसे कृपण, दत्त महाराज कॉल्स हिमसेल्फ ए कृपण हाउस होल्डर, स्मॉल माइंडेड। क्या होता है उसका स्मॉल माइंड? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बस ये मेरा संसार है। दैट इज कॉल्ड स्मॉल माइंडेडनेस। तो ये व्यक्ति का ब्रॉड माइंडेडनेस क्या है कि इसने अपने परिवार को छोड़ दिया है। It doesn't call only this person my relation.
अरे ये तो हमारे गांव का निकला। आजकल इंडिया में ऐसा ही होता है। एक बार मैं किसी के साथ एक सेल्स टैक्स या मालूम नहीं कौन सा तो टैक्स के ऑफिस में गया था, तो उधर वो महाराष्ट्र ड्यूटी था, वो तो दूसरे आदमी को वो गांव वाले, तो मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, तो गांव वाले बोलने से उनका कनेक्शन हो गया और हमारा कुछ काम जल्दी हो गया। जस्ट सी। तो एक साधु है, वो पंचतंत्र का ये कोट है, वसुधा इव कुटुंबकम। वसुधा पृथ्वी का नाम है, वसुधा इव पूरी विश्व की जो जनसंख्या है, दे आर ऑल माय रिलेशन, कुटुंबकम। दिस इज दैट ब्रॉड माइंडेडनेस। और केवल हम देखते हैं कि प्रचार के इसमें प्रभुपाद ने जिस प्रकार से ब्रॉड माइंडेडनेस देखकर सबको दिया, अपने डिसाइपल्स को बताया कि चारे देखो तारे कहो। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ब्रॉड माइंडेड। तो हमारा डिस्कशन चल रहा है, वेरियस टॉपिक्स वी हैव टच्ड कि ह्यूमन लाइफ का सक्सेसफुल टर्मिनेशन क्या है, मनुष्य जीवन की इति कर्तव्यता। कर्तव्य समथिंग विच हैज टू बी डन, इति मतलब एंड। वो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ लोअर एनिमल्स एंगेज इन ईटिंग, स्लीपिंग, फियरिंग एंड मेटिंग। ये भी चाणक्य पंडित को ही एट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन ये पहले पुराणों में कहीं तो लिखा होगा। एक बात है, विदुर जी, चाणक्य जी, शुक्र, भर्तृहरि, these are the big authorities on नीति। नीति, मोरालिटी, कैसे बिहेव करना चाहिए। नीति सब्जेक्टिव, हर एक का अपना अपना ये होता है। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज ए राइट। जैसे कभी कभी हमारे अस्पताल में नर्सेस का यूनिफॉर्म ऐसा होना चाहिए। हमारे अस्पताल में जो महिलाएं हैं उनकी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए। वी हैव ए राइट टू डू दैट। क्यों? क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन है। यही अगर कोई एयरलाइन कंपनी है, दे विल हैव देयर ओन नीति कि हमारी स्टुअर्डेस ऐसी दिखनी चाहिए। आप कहेंगे ये क्या बद्दा ड्रेस बना के रखा है, बोले नहीं, दैट इज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। सो ए हॉस्पिटल कैन नॉट बी ए एयरलाइन, एयरलाइन कैन नॉट बी ए हॉस्पिटल। एक रेस्टोरेंट के सामने लिखा था, राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड। तो मैंने कहा देखो, एक रेस्टोरेंट, एक एस्टेब्लिशमेंट है, आप कहेंगे मुझे भूख भी लगी है, पैसा भी है। बोला नो, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आप चप्पल पहने हुए हैं, जूते पहन के आ जाओ, तो कहेंगे जूता खाएगा कि मैं खाऊंगा? तू जूता खाएगा अगर मुझे नहीं लेगा तो। बोले नहीं। बीच में आया था मालूम है, बड़े फेमस पेंटर, वो हमेशा बिना चप्पल घूमते थे, नेशनल लेवल का फेम वाले पेंटर। उनको एक होटल बोला नहीं लेंगे अंदर आपको। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, नीति एक लाइन इन स्टोन जैसे भी होती है, इनवायोलेबल और सब्जेक्टिव भी होती है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये एक बड़ा ही सुंदर डेफिनेशन है जिसमें मनुष्य, मनुष्येतर, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन का बेस्ट डिस्टिंक्शन यहां पे दिखाई देता है कि ईट, स्लीप, मेट, फियर, इसी में अगर आप रहो तो बोलते ये तो ह्यूमन लाइफ नहीं हो गया।
अभी भीष्मदेव एडवाइज ह्यूमन बींग्स टू ऑब्टेन 9 क्वालिफिकेशंस। हम लोग उनको देखेंगे और थोड़ी चर्चा भी करेंगे। पहला है नॉट टू बिकम एंग्री। कभी क्रोध मत करना। नॉट टू लाई, मिथ्या मत वचन मत बोलना, झूठ मत बोलना। टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, संपत्ति का समभाव से वितरण करना। टू फॉरगिव, क्षमा करना। टू beget children only by one's legitimate wife, अपनी धर्मपत्नी से संतति उत्पादन करना। To be pure in mind and hygienic in body, मन को शुद्ध रखना और शरीर को स्वस्थ साफ रखना। Not to be inimical toward anyone, किसी के प्रति वैमनस्य वैर भावना नहीं रखना। To be simple, आर्जवम, अपनी लाइफ में सादापन रखना। To support servants or subordinates, very interesting, कि अपने जो ऑफिस में सबॉर्डिनेट हो, घर के सेवक हो, उनको सहाय करना, उनकी सहायता करना। नाउ अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, ये है महाभारत की सिंप्लिसिटी। इसमें कोई, दिस इज कॉमन सेंस, राइट? झूठ नहीं बोलो, क्रोध मत करो, अपने सर्वेंट्स है उनका सपोर्ट करो, अपनी धर्मपत्नी के साथ एकनिष्ठ रहो। भागवत क्या करता है, इन्हीं चीजों को लेके थोड़ा उसके मतलब, एक अगर देखेंगे कि कभी झूठ मत बोलो, तो बलि महाराज को शुक्राचार्य ऐसे कुछ केस स्टडी बताते हैं जिसमें झूठ बोला जा सकता है। मातृदेव भव पितृदेव भव, कोई अगर बोलेगा प्रहलाद को, प्रहलाद जो भी कुछ हो, तुम्हारे पिता तुम्हारे देवता समान है, तो सातवां स्कंद पढ़ेंगे तो वो अपने बाप को बाप भी बोलने को तैयार नहीं है। हे असुर वरीय, ओ बेस्ट ऑफ द असुरस। और जब हिरण्यकशिपु का वध होता है तो नरसिम्हदेव कहते हैं कि प्रहलाद, मैं आपको एक बताता हूँ, एक एटिकेट की बात है, जब भी मैं अवतार लेता हूँ मैं कुछ वरदान देके जाता हूँ। बोलो क्या चाहिए? बोलो कुछ भी नहीं चाहिए। बोले ऐसे कैसे होगा? तो मैं बोलता हूँ ना कुछ नहीं चाहिए। दिस इज मे बी द फर्स्ट इंस्टेंस कि वो अवतार हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं, कुछ तो मांगो भाई, मेरा धर्म है देना। मैं बोला नहीं चाहिए। और ऊपर से भगवान को समझाते हैं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, नॉट अ बनिया, कि हम आपकी भक्ति करेंगे और आप हमारा संरक्षण करेंगे। आप हमारा संरक्षण नहीं करते थे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो नरसिम्हदेव हैज टू बार्गेन विथ हिम। तो एक इसमें कहते हैं कि ठीक है, मेरी एक ही इच्छा है, क्या है? मेरी कोई भौतिक इच्छा न रहे। दिस इज दैट हाई लेवल। अगर आप कहेंगे कि महाभारत और भागवत में क्या अंतर है, तो दिस इज हाउ इंटेलिजेंटली वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिर प्रहलाद नरसिम्हदेव का मुख कमल देखकर कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हैं ना कि देना आपका काम है और फॉर फ्यूचर जनरेशन लोगों को लगेगा कि जैसे पहले हमारा था कि भगवान ने आपको देखा, आपने भगवान को देखा, यही सब हो गया। ध्रुव आख्यान में भी ऐसे होता है। नारायण भगवान कहते हैं कुछ मांगो, बोलते हैं सच बोलूं, बहुत डिजायर लेके आया था, अभी सारी डिजायर चली गई। तो भगवान तो ठीक है, मैंने बोला, उसने नहीं लिया, तो हरे कृष्णा। नहीं, कृष्ण हैज ए फियर। भगवान को ये भय है कि इसको देख के बाकी आने वाली पीढ़ियां सोचेगी, अरे तो बड़ा घाटे का सौदा है भाई। सुबह सुबह उठो, 16 माला करो, मंगल आरती जाओ, डिटी वर्शिप करो, और एंड में अगर है नहीं भगवान दर्शन देंगे नहीं देंगे, और भगवान दर्शन देंगे तो ये सब
हमको ट्रेनिंग देते हैं कि कुछ मांगने का नहीं है, कुछ मांगने का नहीं है, बोलने का नहीं आई एम हैप्पी। काय का हैप्पी है, बड़े तो बहुत डिजायर्स है। वो ध्रुव होगा पागल, 6 महीना इस प्रकार का योगा करने के बाद बोलता है कुछ नहीं चाहिए। सो फॉर यू एंड मी, रीड भागवत केयरफुली, फॉर यू एंड मी, नारायण उनको बोलते हैं कि नहीं, देखो मैं तुमको क्या दे रहा हूं, 36,000 years ऑफ सीमलेस, कोई तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा तुम्हारा रूल चलेगा। तुम्हारी इंद्रियां कभी शिथिल नहीं होगी, क्षीण नहीं होगी, अक्षय राज करोगे, बड़ा परिवार, संतति, संपत्ति, सब कुछ। सो इट इज बट नेचुरल कि जो व्यक्ति अलग अलग इससे आता है, श्रेणी से, he will only look at something। एक प्यारी मोहन प्रभु करके प्रभुपाद शिष्य हैं, उनके घर में गया था मैं, तो निरंजन महाराज वहां प्रचार करते थे, अभी खाली रहते हैं उधर, वो उनका घर भी उधर ही है। तो निरंजन महाराज के प्रवचन के बाद उन्होंने पूछा कोई प्रश्न है, तो किसी ने कुछ पूछा नहीं। तो ये प्यारी मोहन प्रभु का 6 साल का बच्चा उस समय, वो बोला मेरा एक प्रश्न है। मैंने कहा अरे ये बच्चा तो भागवत में बैठता भी है, प्रश्न पूछता है। इज द क्लास फिनिश्ड? बोले यस फिनिश्ड। बोले ठीक है, तो फिर प्रसाद लेते हैं। तो इसी तरह से जो व्यक्ति उस श्रेणी का है, वो कहेगा कि ध्रुव महाराज ये कुछ मांग नहीं रहे, कुछ मांग रहे, अरे मांगो, भगवान दे रहे तो मांग लो। तो भगवान जब देते हैं तो दैट एवरीथिंग व्हाट नारायण भगवान गिव टू ध्रुव was to assure the future generations कि मेरे पास कोई चीज की कभी कमी नहीं होती, there is no shortage, there is no deterioration। और अगर कोई नहीं मांगेगा तो देखो मैं अपने ढंग से क्या देता हूं। सुदामा विप्र वो जो वापस निकले तब वो सोच रहे थे, तब ये दिस इज समथिंग स्थल पुराण, डोंट आस्क मी कि भागवत में कहां मिलता है ये। तो स्थल पुराण के अनुसार क्या है कि एक सुदामा सोच रहे हैं कुछ दिया नहीं, अच्छा है नहीं दिया। वो तो देते थे, ये अकेला मैं जा रहा हूं, मेरे कपड़े देखो क्या है, और मेरी गठरी में अगर सोना चांदी जवेरात होता था तो जरूर कोई डाकू पकड़ लेता। तो वो ऐसे सोच रहे थे और रात चल रही थी तो 2 डाकू आ गए सामने। I heard it from Radha Govind Maharaj, so I'm safely relating it। As I'm saying, it's स्थल पुराण हो सकता है, but it is an interesting thing। तो वो कहते कि इतना रुक रहे हैं और ये सामने आ गया, देखो भाई इसमें क्या है। बोला क्या है, क्या खाली एक छोटा सा धोती पहना हुआ है, तो ऐसा देखा निकल। तो as he left, he said, अरे दया किया, कुछ दिया नहीं। हाथ में अगर मेरी कुछ गठरी होती तो वो भी देते, मेरे को मार भी देते थे। तो बड़ा दया में भगवान, दया नहीं दिया, अच्छा। फिर एक सोच रहे थे कि बचपन से ना केवल लेना जानता है, चोरी करता है, ऐसा सुना था। He only maintained in शांतिपूर्ण में आश्रम, बट कृष्ण का जो पहले जो सारे उनके एडवेंचर्स है वो सब जगह फैल गए थे कि ये माखन चोर है, ये सब करता है। तो बोले ठीक है, द्वारकाधीश बन गया, लेकिन वो बचपन की आदत नहीं थी कि केवल लेना लोगों से। बट व्हाट इज द इनर इंजीनियरिंग हियर? ये सब क्लूज है, थोड़ा ठीक से पढ़ने के बाद समझ में आता है कि रुक्मिणी देवी जब देखती है कि इन्होंने उसका जो एक वो छुपा रहे थे, वो पीछे गठरी छोटी सी, वो खोला तो उसमें
पोहा निकला। वो पोहा भी कैसा, आई डोंट थिंक हम में से कोई भी एक अगर इस तरह का पोहा परोसा जाएगा तो हम बैठ के खाएंगे उसको, इवन इफ यू आर सो डिस्परेट। अरे वो ना वेज पोहा है, ना पतला पोहा है, ना उसमें कोई टोमेटो या कोई स्वाद है, और वो भी 4 जगह से मांगा हुआ। इट इज नॉट योर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी है, अलग अलग कलर दिख रहे हैं सब, और एक ऐसा पूरा मुट्ठी भर के कृष्णा ईट। वो देखकर कि ये मुट्ठी भर के खा रहे हैं, रुक्मिणी देवी का स्ट्रेस बढ़ गया। फिर देखा कि अपना हस्बैंड एक बार फिर हाथ लगाने जा रहा है, शी स्टॉप इट। बोले बस, क्यों बस, खाने दो, उनकी इच्छा है, इतने सालों से नहीं खाया होगा तो थोड़ा चेंज ऑफ टेस्ट भी होता है। रुक्मिणी स्वयं महालक्ष्मी है, और उनका ये अंदर का सोच विचार का सिस्टम ऐसा है कि ये इनके हाथ से छीनकर मेरे पति ने खाया है, तो अभी एटलीस्ट इंद्र से तो ज्यादा ऐश्वर्य मुझे देना ही पड़ेगा इनको, मिनिमम। तो हम कहेंगे तो दे दो ना, तुम्हारे पास भी, तुम भी तो अक्षय मार्च में हो, तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बोलिए दूसरा अगर खाते थे तो मुझे मेड सर्वेंट बन के जाना पड़ता था उनके घर में। ये मेरी वरी है कि यहाँ पे मेरा एसोसिएशन टूटता था। आई वुड हैव बीन हिज मेड सर्वेंट की इन्होंने ऐसे किया है करके। दिस इज द वे इन विच भागवतम डिस्क्राइब्स थिंग्स। तो जस्ट ए स्मॉल रिविजन, कभी गुस्सा मत करना। अभी कभी गुस्सा मत करना, तो अर्जुन तो गुस्सा नहीं कर रहा है, क्यों मुझे मरवा रहे हो यहाँ पर, ये सब अपने ही, वो पूरा लिस्ट आता है गीता में। एक्चुअली समटाइम्स व्हेन यू गो इनटू दैट, अर्जुन ने क्या क्या देखा कि मामा लोग हैं, चाचा लोग हैं, सुहृद मित्र है, संबंधी न संबंधी, दे आर ऑल माय रिलेटिव्स। अभी सारे रिलेटिव्स कुछ होली मनाने, दिवाली मनाने आए तो कितना अच्छा लगता है। यही सारे रिलेटिव्स यहां पर एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए आए। तो इसे नहीं, why engage me in this ghastly warfare? तो क्रोध छोड़ो। अर्जुन तो उस समय एकदम एक अहिंसावादी जैसी बात कर रहा है। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः। कृष्ण एक बात बताऊं, मैं अगर ऐसे मेरे सारे अर्जुन के पास एक अक्षय ये है, तुनीर बोलते हैं उसको, क्विवर, जिसमें बाण रखे जाते हैं, चाप, सशरम चापम, और तलवार भी है, एक भाला भी है, अपना फेमस गांडीव धनुष्य है। तो ये मैं सब ऐसे करके, नॉर्मली वॉरफेयर में दोनों हाथ ऊपर, मतलब अभी ये क्या हाथ चलेगा, यू विल नॉट यूज एनी वेपन्स। समझो ऐसे में ये नो मैन्स लैंड के बीच में से जाऊं और बिना शंख फूंके, बिना डिक्लेयर किए, सडनली सारे जो अपोजिट सोल्जर्स हैं घस 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 करके मुझ पर अगर बाण, तीर, गदा जो भी है चलाएं, और उसमें मैं मर जाऊं इधर, दैट इज बेटर फॉर मी। तो जस्ट सी द डिस्पेयर, निराशा देखो, डिस्पेयर देखो। मालूम नहीं हमारे इंडिया में कहां से आ गया हो, कोई व्यक्ति ऐसे कुछ करके, झगड़ा करके कर रहा है, बोले इधर क्यों मरता है भाई, बॉर्डर पे जाके मर। सुना है कभी लोगों को, युवकों को खाली बोलते हैं ऐसे, यहाँ पे झगड़ा कर रहा है, घर में मारपीट कर रहा है, माँ बाप को गाली दे रहा है, इधर कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं, उधर जाके मरना ही है, तो कम से कम कुछ मेडल मिलेगा। तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर इंस्पायर्ड टू गो देयर, वो तो बात अलग है। यहां पर एक युद्ध, एक
कृष्णा का फर्स्ट चैप्टर आप पूरा ठीक ढंग से पढ़ोगे तो कृष्णा उनको कहते हैं कि वेट अ मिनट मिस्टर, ये युद्ध मेरा है ही नहीं, आपका है ही नहीं। बोला नो, तुम्हारा युद्ध है ये, दिस इज योर battlefield. So through Arjuna, Krishna is telling all of us कि सुनो महाशय, सुनो माता जी, जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये आपका कुरुक्षेत्र है, you deal with it. हमने कहा नहीं डील कर रहे थे ना, इधर तो प्रॉब्लम हो रहा है सब। क्यों नहीं डील कर सकते अपनी लाइफ से? That answer you get in the second chapter. कि हमने अभी तक एक गाइड नहीं लिया है, we haven't accepted a guide. तो जब अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते अहम, अभी दोस्ती खत्म। अभी फॉर मोस्ट ऑफ अस हमारे तो भगवान से दोस्ती है ही नहीं, बात अलग है वो दोस्ती जोड़ने, we need to have this friendship. बट जो फर्स्ट चैप्टर एंड होता है तो उसमें अर्जुन इज सेइंग हो गया, अभी मेरा तो निर्णय पक्का हो गया, हम तो कुछ करने वाले नहीं थे। अश्रुपूर्ण आकुले क्षणम इज क्राइंग। तो ये जो है कि नॉट टू बिकम एंग्री, दैट इज फॉर आवर डेली लाइफ। कि हर चीज में अगर हम गुस्सा करेंगे तो वो गुस्सा जो है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एंगर, दिस वर्ड देयर इज जस्ट वन डी शॉट, डी ऐड करो तो वो डेंजर हो जाता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो एक विशेष बात है कि जिसको पूछा कि आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं, मैं कहाँ गर्म हो गया, When I become angry, पूछो इसे। तो they don't really know. एक साधु ने गोवर्धन परिक्रमा पे लिखा था, अभी वो दीवार भी मिट गई लेकिन मेरे मन में वो याद है, वो क्रोध का आरंभ मूर्खता से और अंत पश्चाताप से होता है। Very wise words. So that anger is being hinted here. You do not become angry. कि आरंभ हो गया फूलिशनेस से। वो बचपन की एक स्टोरी मालूम है, एक घर में मुंगूस था और एक वो बच्चा उधर जन्मा, तो वो माँ ने बच्चे को रखा और मुंगूस भी पास में था और वो बाजार में गई कुछ लाने के लिए, तो फल फूल सब ग्रोसरीज बास्केट भर के लाई और उस समय सांप आ गया। सांप और मुंगूस का तो वैर होता है, बट मुंगूस कैन किल स्नेक्स। तो मुंगूस ने वो सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गेट पर वो देख रहा है कब मालकिन आएगी, तो उसने देखा कि ये पूरा ऐसा खून से लथपथा मुंह लेके सामने आके बोले हाय राम, इसने मेरे बेटे को मार दिया। वो पूरा बास्केट वो उसके ऊपर मारती है, मंगूस मर जाता है। फिर अंदर दालन में रूम में आके देखती है कि अरे इधर तो सांप के टुकड़े पड़े हैं, बच्चा तो सेफ है। तो नॉट सीइंग अ सिचुएशन प्रॉपरली एंड रिएक्टिंग, इसके ऊपर ये सुंदर कथा हमारे फोकलोर में है। सो बाकी सब चीजें तो आई विल नॉट गो टू मच इन डिटेल, लेकिन ये एक जो 8 में से जो 9 क्वालिफिकेशन दिए हैं, तो नॉट बिकम एंग्री, क्रोध नहीं करना, नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, मतलब प्रो राटा सभी अपने रिलेशंस में, समाज में, बाकी लोगों के लिए, टू फॉरगिव, क्षमा करना, टू बेगेट चिल्ड्रन ओनली बाय वन लेजिटिमेट वाइफ, अपनी पत्नी से एकनिष्ठ रहना, टू बी प्योर इन माइंड, हाइजीनिक इन बॉडी। इसको ज़्यादा नॉट सो मच इन डूइंग दिस राइट हियर, नॉट टू बी इनिमिकल टुवर्ड एनीवन, किसके प्रति क्रोध वैर भावना नहीं रखना, सादा रहना, एंड टू सपोर्ट सर्वेंट्स और सबॉर्डिनेट्स।
One cannot be called a civilized person without acquiring the above mentioned preliminary qualities. This is very nice explanation. This is how you begin. Besides these, the Brahmanas, administrative men, mercantile community and liberal class must acquire special qualities in terms of occupational duties. इसको हम अगले इसमें लेंगे कि भीष्मदेव जो युधिष्ठिर महाराज को बता रहे, युधिष्ठिर महाराज अभी राज करने वाले हैं. माइंड यू, इतने वर्षों में the Pandavas never had a chance to actually rule. हालांकि everybody acknowledged they are the real rulers. एक चक्रा नगरी में भीमसेन ने उस बकासुर को मारा. फिर पंचाल राज में जाके जब द्रौपदी का उन्होंने पाणी ग्रहण किया, so they became friends with द्रौपद महाराज. फिर वो द्यूत क्रीड़ा हो गई. That was the high point when they lost everything. लेकिन वो वन में गए. तो वन में एक बार एक चर्चा है, I'm not able to find exactly महाभारत में पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो मिलेगा तो मैं उसका एग्जैक्ट ये भी बताऊंगा कि युधिष्ठिर महाराज एक दिन अपने भाइयों से, पत्नी से बोल रहे हैं कि हम लोग राजमहल में रहते थे, तो हाउ मच वी वर ईगर टू एसोसिएट विद साधुस. हम लोग कितना, कोई अगर पता चला कि ये महर्षि आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो हाउ ईगर वी वर. अब देखो ये दुर्योधन ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, डेली हमको साधु दिखते हैं. तो ये भीम और द्रौपदी बोलते हैं क्या बोलने का इनको. इस वे भीम तो प्रतिदिन वो द्रौपदी के खुले केश देखकर सोचता था कब मैं जाकर वो दुशासन की जो भी कुछ है करूंगा उसके साथ. So Yudhishthir Maharaj is not a impractical person. He is not a coward भी नहीं है वो. उनका नाम है युधिष्ठिर. नॉर्मली मैं ऐसे थोड़ा देख रहा हूँ कि जो पॉपुलर महाभारत जो है टीवी पे खास करके, उसमें किसी व्यक्ति को जिस प्रकार से दिखाया जाता है उससे वो डायरेक्टर की मेंटालिटी समझ में आती है. Understand what I'm saying? कि युधिष्ठिर को ऐसे सबसे सौम्य दिखने वाले को युधिष्ठिर बनाते हैं कि ये तो बेचारा हमेशा युद्ध नहीं करो, अरे नहीं आराम से रहो, अरे नहीं झगड़ा मत करो. नो, वाज वेरी पावरफुल फाइटर. जैसे नारद मुनि केवल नारायण नारायण बोलते हैं. हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस? बॉलीवुड. उसका कोई ओरिजिन नहीं है कि नारद मुनि केवल नारायण नारायण बोलते हैं. मैं सोच सकता ये ऐसे ही होंगे. एक मेरे स्कूल डेज में का एक नटखट नारद करके टीवी सीरीज आया था. कली से नारद, इसमें कली का मतलब होता है क्वारल. ये मराठी जो वर्ड है कली. तो नारद मुनि कभी भी ऐसे बताया जाता है कि ये जो है ना इसने किया था, वो जाके फिर उसके ऊपर कर्म हो गया. फिर ये दैट इज ए सर्विस. देवर्षि नारद को किसी का भी घर उनके लिए वर्जित नहीं है. कंस के भी पैलेस में जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं. तो भक्तिनाथ ठाकुर का जब भजन मैंने पहली बार पढ़ा, नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमण नामे, ये एक्चुअली ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन है कि सदैव हरे कृष्ण या राधिका रमण, राधा कृष्ण ये नाम लेके जाते हैं. तो बात चल रही है हमारी युधिष्ठिर की. तो युधिष्ठिर के पास जो ये एक अनोखा दिखने का एंगल है कि पहले हम साधु ऋषि मुनि के लिए इतना तरसते थे, अभी इतना दिया हुआ है. दिस इज अ वैलिड पॉइंट. लास्ट पॉइंट फॉर टुडे बिफोर वी टेक फॉर प्रसाद. युद्ध अभी बस, गीता समाप्त हो गई, डायलॉग, और अभी बस अभी शंख बजाओ और चालू करो. तब युधिष्ठिर मारने का 1 मिनट. अभी क्या हो गया?
अपनी पक्ष के ऊपर सबको देखते हुए उन्होंने कहा, अगर आप जिस किसी भावना से यहाँ पे आए हो, अगर आपको लगता है कि मैं और मेरे 4 भाई हम धर्म का साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप हमको अभी छोड़ के जा सकते हैं। You see the courage, you see the broad-mindedness, not just big generals, लेकिन हम सारे फुट सोल्जर्स को भी बोल रहे हैं। और फिर उन्होंने सामने वाली पार्टी को भी बताया। तब उसमें से युयुत्सु जो है, युयुत्सु एक भाई आ गया, युयुत्सु आ गया। तो दैट इज हाउ युधिष्ठिर महाराज कि फाइट करना है, हम क्षत्रिय हैं। यू विल नॉट बी बिलीविंग इट, कोई ब्राह्मण वैश्य शूद्र वहां पर युद्ध भूमि में नहीं था। अगर कोई मिला भी तो भी उसको पकड़ के मारो, इसको, ये उनकी पार्टी वाला है, नहीं। शाम को सूर्यास्त के बाद कोई फाइटिंग नहीं होगी। ये युद्ध का कल्चर है। और ये हमारा एडवांस कलयुग देखो, कोई कहता है कि 1825 1830s तक थोड़ा ये रूल था कि केवल सोल्जर विल फाइट। 1917 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो खत्म हो गया, तब भी गांव के बाहर जाकर युद्ध किया है सोल्जर्स ने, बट स्टिल इट वाज नो रूल्स, जो मिला उसको मारो, बट ओनली सोल्जर्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने जब ये किया कि सिविलियंस, लेडीज, वुमेन, ओल्ड पीपल जो है उसको मारो। एटम बॉम्ब ने तो उसको ऐसा कर दिया कि वो पायलट को मालूम ही नहीं मेरे नीचे कौन है, मैंने किसको मारा है, कुछ पता नहीं। और अभी जो है वो कहीं पे मार्केट में एक बॉम्ब लगा दिया, पता नहीं किसको मारा है, हमको तो पैराडाइज जाना है, हमको तो मौज करना है उधर। तो जस्ट सी, उस दिन एक सोशल मीडिया पे कोई बोल रहा था कि हाउ डू यू नो इट इज कलयुग। तो एक ने कहा क्या क्या एडवांसमेंट किया है हमने, आजकल स्लेवरी नहीं है, आजकल ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, इतने सारे डिजीज चले गए हैं, स्मॉल पॉक्स नहीं है, कॉलेरा नहीं है। तो किसने बोला व्हाइट कॉलर स्लेवरी सुना है कभी? वो ब्रिटेन का था, वो बोला मैं जो काम करता हूं दैट इज नथिंग बेटर देन स्लेवरी। सो देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। बाकी लोग तो है सब, अरे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, अरे चलो खुशी मनाओ, अरे क्या हो गया, अरे कमबख्त हार गए, ये सब बेकार लोग हैं। जीतने पे 5 घंटा चर्चा करते हैं, हारने पे 50 घंटा चर्चा करते हैं। दिस इज हाउ माया एंड कली कीप देम एनग्रॉस्ड। आपको हम केवल विषय भोग के सब्जेक्ट्स में ही एनग्रॉस रखेंगे। इनके डिस्कशन के लिए हजारों सब्जेक्ट मैटर्स हैं, बट उनको भागवत में जो लिखा है उसके प्रति नहीं है, बिकॉज सुकृति नहीं है, देयर इज नो पायटी। तो टू एंड विद ए कंक्लूजन, हमारे पास जो अस्त्र है वो है कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रसाद और कृष्ण के ग्रंथ। प्रभुपाद ने क्या कहा है, जो इसको छुएगा एटलीस्ट कुछ तो पायटी मिलेगी उसको। अपना 4 आना देगा अपने जेब में से, that will be used for preaching purpose, he gets benefit. So we distribute books for their benefit. हम हरिनाम करते हैं सब जगह जाके, जो गाने वाला है उसका तो कल्याण होता ही है, सुनने वाले का भी होता है। और कृष्ण प्रसाद तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कुंभ मेला जो चल रहा है अभी, वहां पर प्रभुपाद ने यही बोला था, just do these 3 things, distribute the holy name, distribute Krishna prasad, distribute my books. So we'll stop here. बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, we'll take later. हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की।